तो अब उत्तर प्रदेश की अपनी फिल्म सिटी होगी, जिसके बारे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दावा कर चुके हैं कि यह देश की सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी होगी। फिल्म सिटी को लेकर मुख्यमंत्री ने देश के नामचीन कलाकारों, निर्माताओं और निर्देशकों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने ग्रेटर नोएडा के यमुना एक्सप्रेस अथॉरिटी में आने वाले सेक्टर 21 के 1000 एकड़ के इलाके को फिल्म सिटी बनाने की मंजूरी दे दी है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद उठे बवंडर को थामने की तैयारी। बॉलीवुड में ड्रग्स की डर्टी पिक्चर को साफ करने में जुटी यूपी सरकार। विवादों के तूफान से बॉलीवुड को आजाद कराने में जुटे मुख्यमंत्री योगी यूपी में फिल्म सिटी के जरिए खत्म करेंगे मुंबई की बादशाहत। फिल्म सिटी पर मुख्यमंत्री योगी ने जीता सितारों और उनके फैंस का दिल। सीधे सपाट लफ्जों में इन सभी सवालों का जवाब हाँ है। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह की मौत से उठे तमाम सवालों, चाहे फिर वो बॉलीवुड में नेपोटिज्म, ड्रग्स विवाद या फिर जिस तरह से कंगना को लेकर सियासी तूफान मचा, इन सभी का जवाब आखिरकार यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने एक तीर से दे दिया है। और वो तीर है उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत फिल्म इंडस्ट्री यानी फिल्म सिटी का प्रस्ताव देकर, जिसकी कवायद में उन्होंने देश के जाने माने कलाकारों, निर्माता, निर्देशकों के साथ मंगलवार को मंथन किया। मुख्यमंत्री की इस बैठक में सिर्फ यूपी से बॉलीवुड में पहचान बनाने वाले कलाकार ही नहीं, बल्कि दूसरे कलाकार, निर्माता, निर्देशक भी शामिल हुए। सीएम के साथ हुई मीटिंग में जिन सितारों, निर्देशकों और निर्माताओं ने सीधे शिरकत की, उसमें शैलेश सिंह, विजेंद्र प्रसाद, अशोक पंडित, कैलाश खेर, मनोज जोशी, नितिन देसाई, विनोद बच्चन, पद्म कुमार, उदित नारायण और अनूप जलोटा शामिल रहे। इसके अलावा 20 से ज्यादा लोगों ने वर्चुअल तरीके से इस मीटिंग में हिस्सा लिया। इसमें अभिनेता रजनीकांत की बेटी सौंदर्या, डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री, अनुपम खेर, नीरज पांडे, डेविड धवन, सुभाष घई, भूषण कुमार, चंद्र प्रकाश द्विवेदी, राज शांडिल्य, रवीना टंडन, परेश रावत, सतीश कौशिक, विशाल चतुर्वेदी, जॉन मैथ्यू मथान, प्रियदर्शन और मनोज मुंतसिर समेत कई हस्तियां शामिल रही। मुख्यमंत्री योगी के इस प्रस्ताव को न केवल सितारों ने अपनी मंजूरी दी, बल्कि उन्होंने मुख्यमंत्री की इस पहल के लिए अपने ही अंदाज में बधाई भी दी। योगी कहे सच और साहस है जिसके मन में, अंत में जीत उसी की रहे। ओ मितवा सुन मितवा, तुझको क्या डर है, ये धरती अपनी है, अपना अंबर है रे, तू आजा रे। मुख्यमंत्री के आवास 5 कालिदास मार्ग पर हुई बैठक में ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के सीईओ मौजूद रहे। यहां यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के सीईओ अरुणवीर सिंह ने प्रेजेंटेशन दिया और जो जमीन प्रस्ताव के लिए यूपी सरकार को भेजी गई थी, उससे जुड़ी जानकारियां दी। यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे यमुना प्राधिकरण का ये इलाका है, जहां की जमीन मुख्यमंत्री योगी ने फिल्म सिटी के लिए तय की है। मुख्यमंत्री योगी ने साफ किया है कि इसे बेस्ट डेडिकेटेड इंफोटेनमेंट जोन के तौर पर डेवलप किया जाएगा। भारतीय सिनेमा को एक नया मंच मिलना चाहिए, इस समय की आवश्यकता है।
उसमें प्रदेश सरकार इसमें पूरा वो करेगी। मैं चाहूंगा कि हम लोगों ने अपनी फिल्म नीति 2018 बनाई भी है और इसमें जो है राजू श्रीवास्तव जी यहाँ पे काम कर रहे हैं हमारे फिल्म बंधु की तरफ से भी। लेकिन इस कार्यक्रम को हम और अच्छे ढंग से विराट रूप में आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। अब जरा समझिए कैसी होगी यूपी की ये फिल्म सिटी। दरअसल यमुना प्राधिकरण के क्षेत्र में आने वाले सेक्टर 21 में 1000 एकड़ की जमीन पर यह फिल्म सिटी बनाई जानी है। मथुरा से इसकी दूरी 7 किलोमीटर तो वहीं ताज नगरी आगरा से इसकी दूरी 100 किलोमीटर होगी। फिल्म सिटी में हाई कैपेसिटी वर्ल्ड क्लास डाटा सेंटर की स्थापना की जाएगी। इसे मेट्रो रैपिड रेल सिस्टम के साथ ही हाई स्पीड ट्रेन सिस्टम से जोड़ा जाएगा। इस 1000 एकड़ के 35 एकड़ हिस्से में फिल्म सिटी पार्क की स्थापना की जाएगी। और हाँ, सबसे बड़ी बात कि फिल्म सिटी को 2060 की जरूरतों के लिहाज से ही तैयार किया जाएगा। जाहिर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस फैसले से बॉलीवुड की दिग्गज हस्तियां भी गदगद हैं। उत्तर प्रदेश ग्रेटर नोएडा में जो फिल्म सिटी का निर्माण होने जा रहा है वो भारत का, मैं ऐसा कहूंगा कि प्राइवेट स्टूडियो बहुत है, लेकिन एक सरकार पूर्ण रूप से ऐसा विराट चित्रनगरी निर्माण करे, ऐसा मुझे लगता है भारतवर्ष में मुंबई छोड़ के ये पहला उदाहरण होगा। इसी तरह ये चीज नई बन रही है, तो जितने दुनिया के फिल्म सिटी हैं उन सबका अध्ययन करा जाए, उसमें जो कमियां हैं वो यहाँ पूरी की जाए, तो ये हमारा संसार का सबसे अच्छा फिल्म सिटी बन जाएगा। और मुझे इसका पूरा विश्वास से बन जाएगा, क्योंकि इसमें लोग बड़े ध्यान से, बड़े प्रेम से काम कर रहे हैं। परिकल्पना देखता हूँ, यदि योगी बैठा हो, वो कला साधकों की एक दुनिया बनाने के लिए सोच रहा हो, तो वो एक दिव्य लोक का निर्माण करे। इस विषय पे हम लोग अध्ययन करते थे। मैं किसी न किसी बुला के जो मेरी समझ में आता था, दिल्ली से मुंबई से लेके आता था। कभी वो लखनऊ बनाना चाहते थे तो कभी उनको महंगा लगा, फिर वापस चले गए। फिर हमने चित्रकूट और बांदा की तरफ जगह देखी, फिर वो उनको वहाँ नहीं अच्छा लगा, असुविधा हुई। इस बार मुख्यमंत्री जी ने सारी बाधाएं दूर कर दी है, जिसके लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। इससे पहले यूपी में अखिलेश यादव की सरकार के समय 2015 में 2 फिल्म सिटी के लिए करार किया गया था, वो भी फिल्म निर्माण नीति 2015 को जारी करते हुए। उसी दौरान फिल्म बंधु वेबसाइट का भी लोकार्पण किया गया था। हालांकि 2017 में अखिलेश यादव की सरकार की विदाई होते ही योजना खटाई में पड़ गई और अब इसे लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर बड़ा फैसला कर सारे विवादों का अंत करते हुए सिने प्रेमियों का दिल जीत लिया है। लखनऊ से अनुभव शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बॉलीवुड की बात करते हुए हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि उत्तर प्रदेश सियासत की जमीन है। हर मसले पर सियासत यहां रस अदायगी है, तो फिर फिल्म सिटी का यह मुद्दा भला कैसे अछूता रह जाता है। लिहाजा फिल्म सिटी का ऐलान होते ही सियासत गर्मा गई। सपा से लेकर कांग्रेस तक सबने इसे लेकर सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश में देश की सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी का रास्ता साफ हो गया है। ग्रेटर नोएडा में आने वाली यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के दायरे में ये फिल्म सिटी आएगी, ये तय हो चुका है। इसे लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये भी साफ कर दिया है कि ये फिल्म सिटी 50 साल की जरूरतों के लिहाज से तैयार होनी है। इस फिल्म सिटी के जरिए उत्तर प्रदेश के कलाकारों के साथ ही संस्कृति और संवाद का एक मंच तैयार किए जाने पर यूपी सरकार आगे बढ़ चुकी है। हालांकि फिल्म सिटी पर सियासत गरमानी भी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 20 से ज्यादा कलाकारों, निर्माता, निर्देशकों के साथ मंगलवार को इस पर मंथन किया और ग्रेटर नोएडा में फिल्म सिटी के मुहिम पर मुहर भी लगाई। वैसे मुहर लगने से पहले ही सियासत ने अपना रुख
दिखाना शुरू कर दिया। विपक्षी पार्टी सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने मंथन खत्म होते ही ट्विटर पर इसे लेकर सरकार को निशाने पर लेना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने ट्वीट में सरकार पर तंज किया। अखिलेश ने फिल्मी लहजे में लिखा कि अब सपा काल की फिल्म सिटी का श्रेय लेने के लिए प्रदेश की भाजपा सरकार कैंची लेकर फीता काटने को तैयार खड़ी है, पर अब न तो उनके अभिनेता का अभिनय काम आ रहा है, न ही कोई डायलॉग। उनकी फ्लॉप पिक्चर उतरने वाली है, क्योंकि प्रदेश की असली तस्वीर बनाने वालों की एडवांस बुकिंग हो गई है। सिर्फ अखिलेश ही नहीं, उनके सिपे सालारों ने भी इसे लेकर मोर्चा खोला और सरकार पर जुमला उछालने का इल्जाम लगा दिया। 3.5 साल से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लगातार जुमले पे जुमले फेंक रही है, लगातार जुमले, फिर एक नया जुमले। अब वो फिल्म सिटी वाला जुमला लेके आए हैं। वो शायद भूल गए कि आज तक वो समाजवादी के काम का उद्घाटन कर रहे हैं, समाजवादी काम के किए हुए कामों का फीता काट रहे हैं, या नाम है नंबर बदल रहे हैं। अब समाजवादी कामों की नकल कर रहे हैं। ये समाजवादी की देन है, ये फिल्म सिटी भी समाजवादी की देन है। फिल्म उद्योग बंधु जो बनाया था वो भी समाजवादी ने बनाया था। वैसे सियासत में तंज कसने के लिए सिर्फ सपा ही नहीं बल्कि कांग्रेस भी उत्सुक नजर आई। उसने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। कांग्रेस का मानना है दूसरे मुद्दों की तरह इस मुद्दे पर भी सरकार ध्यान भटकाने के लिए जुमलेबाजी कर रही है। संस्कृति और सभ्यता रही है, जब सरकार फंसती है जुमलों की बौछार करती है। महाराष्ट्र एपिसोड के बाद से ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार फिल्म सिटी के जुमले को प्रदेश की जनता को समर्पित करना चाहती है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अभी तक स्मार्ट सिटी की बात 3 साल से शुरू हुई थी, अभी तक स्मार्ट सिटी का यश नहीं बन पाया है, तो मुझे लगता है फिल्म सिटी भी जुमला मात्र है। वैसे विपक्ष कुछ भी कहे, लेकिन सरकार अपनी मुहिम में लगातार आगे बढ़ती जा रही है। अब दारोमदार सरकार के कंधों से उतरकर अधिकारियों के कंधों पर है, जिन्हें सपनों की इस दुनिया को हकीकत का जामा पहनाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।